सॉरी, वो ना बुक गिर गई। तुम्हें तो पता ही है कि मैं उठा नहीं सकता, तुम उठा दो ना प्लीज। हाँ सर, मैं उठाती हूँ। सर ये आपकी बुक। थैंक यू। सर मैंने ना देख लिया है फाइल, मैं ना इसको अपडेट करवा के लेके आती हूँ। श्योर। ये तो मेरी फोटोज है सर के नंबर से। हेलो। फोटोज तो तुमने देख ही लिए होंगे, काफी अच्छे थे ना। मुझे काफी पसंद आए और मैं सोच रहा हूँ कि उन फोटोज को क्यों ना मैं लीक कर दूं। नहीं सर, प्लीज आप उन्हें लीक मत करना। अरे परेशान मत हो, मजाक कर रहा था यार। मैं कोई लीक करने वाला नहीं हूँ, बस छोटी सी डिमांड है मेरी, वो पूरी कर दो तो वो फोटोज मैं डिलीट कर दूंगा। सर आप मुझसे चाहते क्या है? अब डिमांड तो तुम समझ गए होंगे, इतने तो समझदार हो, बड़ी हो, समझ गई होंगी। जल्दी से मेरी कैबिन में आ जाओ, वरना ये फोटोज ना लीक हो जाएंगे। ठीक है। वेलकम वेलकम वेलकम। सर आपने मेरी फोटोज खींच ली है। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ में? मैंने तो आपके संग में कभी कुछ गलत नहीं किया। सर प्लीज मेरी फोटोज डिलीट कर दीजिए। पता है तुम पहली लड़की नहीं हो, पता नहीं कितनी लड़कियों की ऐसे मैं फोटो खींच चुका हूँ और उनके साथ ना वो सारे काम कर चुका हूँ जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। तो मैं बोला क्यों शर्माऊंगा ये काम करने से। सर अब ये क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज काम करती है पैसा कमाने के लिए। सर आप ये सब नहीं कर सकते उनके साथ में, आप उनका गलत फायदा नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकता गलत फायदा? भला इसमें बुराई क्या है? देखो मैं अपनी खुशी ढूंढता हूँ उनमें, और उन लड़कियों को मैं खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ दे के ही भेजता हूँ। किसी लड़की को प्रमोशन देता हूँ तो किसी लड़की को कुछ पैसे दे के कुछ करता हूँ। तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सर देखिए, ना ही मुझे प्रमोशन चाहिए और ना ही मुझे पैसे चाहिए। मैं बिल्कुल खुश हूँ अपनी सैलरी में। पर सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप मेरी फोटोज डिलीट कर दीजिए। मेरे पापा भी नहीं है, अकेली माँ है। ये इमोशनल स्टोरी ना मुझे मत सुनाओ, समझे? तुम क्या बोल रही थी कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हाँ तुमको चाहिए बदनामी, वो मैं अच्छे से कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे प्राइवेट फोटोज मेरे पास हैं तो उनको मैं वायरल कर दूंगा, तब अच्छा लगेगा ना। सुनो मैडम, शांत खड़ी रहो वरना बहुत बुरा होगा। सर आप तो बाइक थे, आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो गए? अरे यार वो सारे काम ना इस कुर्सी पे बैठ के तो होंगे नहीं, खड़ा तो होना पड़ेगा। और बात रही अपाहिज की, तो अपाहिज में दुनिया वालों के लिए हूँ। पता है क्यों? इस कुर्सी का फायदा ना बहुत सारा है। सिंपैथी में लोग मुझे काम दे देते हैं, तूने तो देखा ही होगा कितनी बड़ी बड़ी कंपनी वाले आते हैं मेरे पास में, इस कुर्सी पे देखते हैं मुझे, तुरंत काम दे देते हैं कि बेचारा अपाहिज है, चलो इसी को काम दे देते हैं। तो इस कुर्सी के ना काफी फायदे हैं। लोगों को शक भी नहीं होता होगा कि मैं ऐसे गलत काम करता हूँ। तो मैडम ऐसा है, ज़्यादा हिला डुली मत करो। अब जल्दी से ना कपड़े उतारना स्टार्ट कर, बहुत गर्मी हो रही है। उतार उतार उतार, चल 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 चल, काम पे लग जा। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है? इसको बोलते हैं हिडन कैमरा। नाम तो सुना ही होगा ना तूने? देख देख, तू ना बहुत गलत कर रही है, तू मुझे जानती नहीं है, मैं बहुत गलत कर सकता हूँ तेरे साथ में। मैं गलत कर रही हूँ या तुम गलत कर रहे हो? पहले तुम इस व्हील चेयर पे बैठते हो सिंपैथी पाने के लिए लोगों से, और किसी को तेरे ऊपर शक भी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के लिए तो अपाहिज है ना। बहुत अच्छा तरीका ढूंढ रहा था, पर बेटा मैं भी ना आज के जमाने की लड़की हूँ, उन लड़कियों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ जिनको तो ब्लैकमेल कर लेगा, समझा? जब तूने मुझे कॉल किया था ना और मेरी फोटोज भेजी थी, तभी मैंने ये हिडन कैमरा अपने अंदर फिट कर लिया था, ताकि तू जो भी करे, जो भी बोले ना, उसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाए और मैं जाके ना लोगों को दिखा सकूं कि उनका बॉस आखिरकार है कैसा। देख लोगों का ना विश्वास उठ जाएगा मेरे ऊपर से। ये सब तू हटा दे, मैं तो ही छोड़ दूंगा, तेरे साथ मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तू मुझे क्या
अब इस ऑफिस की हर एक लड़की को छोड़ेगा, क्योंकि तू किसी के साथ कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये रिकॉर्डिंग जाके ना मैं सीईओ को दिखाऊंगी। जब उन्हें पता चलेगा ना, तब तुझे इस ऑफिस से ना धक्के मार के बाहर निकालेंगे, समझा तू? और सुन, मेरे पीछे मत आइयो, क्योंकि सबके लिए तो तू अपाहिज है ना। अगर तू बाहर ऐसे आ गया तो मेरे बताने से पहले तेरा भांडा फूट जाएगा, समझ गया ना? देखो मेघा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जितना तुम्हें पैसा चाहिए मैं पैसा भी देने के लिए अबे रेडी हूँ। ओए, अपने पैसे को अपने पास रख और चाट ले उसे, समझा? और जाके ना उस कुर्सी पे बैठ जा, नहीं तो ना सबको पहले ही पता चलने वाला है कि तू कितना बड़ा नाटक करता है। एक बार में समझ में नहीं आता कि यहाँ पे ठेला नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। मैडम, मैं यहाँ ठेला नहीं लगाऊंगी तो और कहाँ लगाऊंगी? मैं बहुत गरीब हूँ और यही हमारा काम है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। हो गया तेरा? गरीब हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। यहाँ ठेला लगाने के लिए ना लाइसेंस लेना पड़ता है। तेरे पास है लाइसेंस? मैंने अर्जी दे रखी है लाइसेंस के लिए, पर वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, क्यों देंगे? तो तू क्या रोड पे ठेला लगा लेगी, फिर तू उसकी अर्जी देगी तो वो लोग तेरे पे ध्यान देंगे? रोड के तेरे बाप की है? मैडम प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं और मैं अकेले कमाने वाली हूँ। मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं। सुन, ये अपने इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने मत करी हो, समझी? रोज ड्रामे देखती हूँ ऐसे में। चुपचाप से ठेला हटा यहाँ से, चल। मैडम ऐसा मत करिए, मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है। मेरे माँ बाप की दवाइयाँ सब बहुत महंगा आता है, अगर ये काम ही बंद हो जाएगा तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। चल एक काम कर, आज मैं तेरे को छोड़ रही हूँ, पर मुझे दिखनी नहीं चाहिए तू यहाँ पे। एक काम कर और 2 प्लेट बिरयानी पैक कर, चल। जी अरे जल्दी कर। मैडम। चलो। मैडम वो पैसे। क्या पैसे? हमसे ही कमाएगी? यहाँ पे तुझे 1 दिन की मोहलत दे दी मैंने बैठने की, तो तू पैसे मांगने लग गई। उल्टा पैसे तू दे, मेरे दिमाग से निकल गई। तू यहाँ पे बैठी है, आज का किराया कौन देगा? किराया निकाल, चल। मैडम पैसे निकाल। मेरे पास पैसे ज्यादा कमाई निकालती है, फेंकू तेरा 3 तामड़ा। और कल यहाँ पे सूरत तब दिखाई हो जब लाइसेंस हो तेरे पास में। मुंह उठाया, कहीं पे भी बैठ गए आके, 2 कौड़ी के गरीब। दीदी दीदी प्लीज मुझे बचा लो, 2 किडनैपर मुझे पकड़ने आ रहे हैं प्लीज। क्या किडनैपर? तुम सच बोल रही हो? हाँ। क्या करूं, किडनैपर से कैसे बचाऊं इसे? हाँ, मेरी बिरयानी वैसे भी खत्म हो गई है, इसे इसी में छुपा देती हूँ। बेटा तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ना बिल्कुल भी आवाज मत करना और इसमें छुप जाओ। लाओ अपना बैग मुझे दो। ये लड़की यहाँ किसी बच्ची को जाते हुए देखा क्या? नहीं साहब, मैंने तो किसी बच्ची को नहीं देखा। झूठ बोली है, सही से बता। नहीं, मुझे झूठ बोल के क्या मिल जाएगा? मैं तो बहुत टाइम से यहीं खड़ी हुई हूँ, यहाँ कोई बच्ची नहीं आई। शिट यार, बहुत अच्छा दाम मिल रहा था उस लड़की का, हाथ से निकल गई ना। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चल देखते हैं आगे। बेटा जल्दी बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। बेटा मैं ना तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, तुम्हें अपने घर का रास्ता पता है? हाँ दीदी। चलो। मेम साहब माफ कर दीजिए, वो मैं ना ये खुद ही हटाने वाली थी। प्लीज मेरा सामान मत फेंकना, इसी काम से हमारी रोजी रोटी चलती है। मैडम वो क्या है ना, हम ना बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं इस वक्त। मेरे माँ बाप की तबीयत मैंने आपको बताया तो बहुत खराब है। मैं ना उन्हें लेके गाँव ही वापस जा रही हूँ। वो क्या है ना कि हम लोग शहर ये सोच कर आए थे कि शायद हमारा सब ठीक हो जाएगा, यहाँ आके हम काम शुरू करेंगे, कमाई होगी, हमारे हालात सुधर जाएंगे। पर वो लोग मेरी अर्जी कभी नहीं लेंगे, वो लाइसेंस कभी बनाएंगे ही नहीं। और बिना लाइसेंस के आप मुझे यहाँ दुकान नहीं लगाने दोगी, तो इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। बस आज के लिए छोड़ दो। देखो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से हटाने नहीं आई हूँ, मैं तो किसी और काम के लिए आई हूँ। रुको मैं बताती हूँ। रविंद्र, ये बच्ची तुम्हें याद है, कल तुमने इसकी मदद करी थी? हाँ। ये मेरी छोटी बहनी है और
मुझे बताया फिर इसने घर आके कि तुमने इसे कैसे गुंडों से बचाया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता वो इसे कभी नहीं बचाता, पर तुमने तो एक बहुत अच्छा काम किया है। और तुम कहीं मत जाओ, तुम ना यही ठेला लगाओ रोज, और ना तुम्हारे लाइसेंस भी मैं देख लूंगी, मैं खुद अर्जी लगवाऊंगी तुम्हारे लाइसेंस की, और 1-2 दिन में तो बन के आ ही जाएगा लाइसेंस। और अगर नहीं भी बनता है ना तो अभी तुम यहाँ पे ठेला लगाओ, तुम ना वापस मत जाओ अपने गाँव। तुमने तो बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर, मेरी बहन को बचाकर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने ना मेरा बहुत काम आसान कर दिया। अगर मैं यहाँ ठेला लगा पाऊंगी तो मैं अपने माँ बाप का इलाज भी ठीक से करा पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बिल्कुल भी ना दिक्कत मत लो, मैं तुम्हारे माँ बाप का इलाज भी करवा दूंगी। मेरी ना सरकारी हॉस्पिटल में ना जुगाड़ है, मैं वहाँ पे उनका इलाज करवा दूंगी। और अगर सरकारी में भी नहीं होगा ना तो प्राइवेट में भी मैं पूरा खर्चा झेलूंगी। तुम ना बस एक काम करो, तुम अपने घर का पता मुझे बता दो, कल आके मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे माँ बाप को लेके जाऊंगी। मैडम आप ना मेरी जिंदगी में बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह आई हो। किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारी भलाई करता है। और ये कुछ पैसे हैं, ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी, तुम इन्हें रख लो। धन्यवाद मैडम। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चलो रविंद्र।